ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये जगह का नाम है पुल कंजरी। बट मैं इसको पुल मोरा के नाम से बोलना चाहूँगा बिकॉज मोरा वॉज दी लेडी जिसकी वजह से ये पुल बना था। ये महाराजा रंजीत सिंह के टाइम की बातें हैं। मोरा वॉज अ डांसर। अब महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के अगर हम सोचें तो डांसर उस ज़माने में कोई अच्छी नहीं कंसिडर की जाती थी, तो उनको कंजरी कह के बुलाया जाता था। अब स्टोरी ये है कि किसी एक जगह पे ये डांस कर रही थी तो महाराजा रंजीत सिंह वहाँ से गुजर रहे थे, उनकी नज़र पड़ी तो लव एट फर्स्ट साइट वाला सिचुएशन था। मतलब अब जो मैंने थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री देखी है, महाराजा रंजीत सिंह वॉज ऑफ द एज 21-22। आगे पीछे हो सकता है, प्लीज़ मेरे को माफ़ करिएगा अगर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया हो। तो लव एट फर्स्ट साइट वाली जो थी सिनेरियो थी, तो अल्टीमेटली जो कहा जाता है कि उन्होंने इसके साथ शादी की। अब ये है कि शादी पंजाबी ट्रेडिशन से नहीं हुई होगी, मोरा की फैमिली में जो ट्रेडिशन थी शायद उसके अकॉर्डिंगली शादी हुई, बट इसको कभी भी शायद रानी का खिताब नहीं मिला और एक्सेप्टेंस भी लोगों की तरफ से नहीं मिली मोरा को। मोरा क्या है कि भी वर्ड जो है मोर से आया है, ये नाचती थी तो ऐसा लगता था कि मोर की तरह नाचती है, तो इस वजह से उसका नाम मोरा पड़ गया था। बट रंजीत सिंह जी वर इन लव विद हर। तो पहले तो शादी वगैरह जो भी है मतलब करने से पहले वो ये इस एरिया से मिलने के लिए जाया करती थी रंजीत सिंह जी को। तो जो स्टोरी है वो यही है कि भी उसकी एक दिन चप्पल या जूती जो है वो यहाँ पे नहर में गिर गई थी, और वो जो नहर थी वो केली मोरा को तंग नहीं कर रही थी, जो आम लोग हैं उनको भी तंग कर रही थी। बट मोरा वॉज द रीज़न कि यहाँ पे पुल बनाया गया था नहर पे। तो इसको पुल कंजरी कहना उस ज़माने में लोगों ने शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ मोरा का जो काम था। शी वॉज अ डांसर, तो अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता था उस ज़माने में डांस करना एक लड़की के लिए, फीमेल के लिए, तो इसलिए उसको कंजरी बोला जाता था। तो इसका नाम जो है लोगों ने पुल कंजरी डाल दिया बिकॉज मोरा की वजह से ये पुल बना। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में भी इसको पुल कंजरी बोला जा रहा है, बट मेरे ख्याल से कम उस लेडी को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देनी चाहिए जिसकी वजह से ही चाहे राजा ने चाहे उसके प्यार में चाहे कुछ है लोगों के लिए पुल बनाया, तो इसको पुल मोरा ही बोला जाना चाहिए। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन जी अगर आप अटारी बॉर्डर जा रहे हैं, जैसे कि आप रिट्रीट सेरेमनी नॉर्मली लोग देखने जाते हैं, तो अटारी बॉर्डर जब अटारी जो टाउन है उससे 3 किलोमीटर आगे ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर का जो पहला चेक पोस्ट आता है और अटारी चौक के बीच में ऑलमोस्ट ये पड़ता है, और अगर आप अमृतसर साइड से जा रहे हैं तो ये राइट साइड पे पड़ेगा। और एक छोटी सड़क जाती है, उस सड़क की निशानी ये है कि वहाँ पे गेट बना हुआ है। तो जो गेट है वो एक निशानी है, और वहाँ पे आप लोगों से पूछ भी सकते हो, और मैं भी आप गूगल लगा लीजिएगा तो आप वो भी उस पॉइंट ऑफ से भी आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ से हार्डली मेरे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। तो आई सजेस्ट कि भी आप जब जा रहे हो अपना टुवर्ड्स बॉर्डर, तो आधा घंटा 1 घंटा पहले थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। और इफ़ यू वांट टू विजिट दिस हिस्टोरिकल प्लेस, तो ये भी एक चीज़ है जो आप देख सकते हो व्हेन यू आर गोइंग टू द बॉर्डर। ये लोकेशन इसलिए थोड़ी सी मतलब आपके लिए एज अ टूरिस्ट जो स्पेशली जो साउथ से आ रहे हैं या कोई और लोकेशन से आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो आप पीछे जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये जो पीछे पेड़, ये तो पेड़ इंडिया की साइड पे है, जो ये इसके पीछे जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की साइड पे है, और यहाँ पे कहीं पे आपको फेंस दिख जाएगी। तो लोगों को अगर बॉर्डर देखने का शौक़ है, तो अगर आपको बॉर्डर के पास जाना है तो दिस इज़ वन प्लेस जहाँ पे आप आ सकते हो। और ये जो पुल कंजरी की जो सड़क है वहाँ से सीधा ये फेंस तक सड़क जाती है, बट आई एम नॉट श्योर कि बीएसएफ आपको अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, बिकॉज इस पुल कंजरी के बिल्कुल अपोजिट एक पोस्ट है बीएसएफ की, एंड
मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कि आपको ये बिल्कुल फेंस तक जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा। बट ये जो लोकेशन है ये बेसिकली लोगों के लिए एक तरह से बनाया गया था, यू कैन कॉल इट, नहाने के लिए तालाब इसको बोल सकते हो कि ये बना था। तो मेल्स के लिए भी जगह बनी हुई है, फीमेल्स के लिए भी अलग से मतलब शायद कमरा है बना हुआ जहाँ पे वो नहा सकती थी। तो ये इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस इस एरिया का बस यही है। और ये थोड़ा सा अगर आप देख सकोगे तो आई डोंट नो श्योर कि दिखेगा, बट फेंस है यहाँ पे जो दिखती है, यहाँ से तो ज़रूर दिख जाती है। तो यू कैन कैप्चर द फेंस इफ़ यू वांट टू ऑन योर कैमरा, अगर आपको बीएसएफ आगे जाने नहीं देती है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंस और भी है हिस्टोरिकल कि 1971 की वॉर में ये एरिया जो है पाकिस्तानी आर्मी ने ऑक्यूपाई किया था। और उस टाइम पे हमारी तरफ से जो रेजिमेंट थी दैट वाज 2 सिख रेजिमेंट थी जो यहाँ पे थी, और उनका भी जो मेमोरियल है बिल्कुल इस प्लेस के ऑपोजिट बना हुआ है। तो वो भी एक रीज़न है कि वाई शुड यू विज़िट दिस प्लेस। और उन्होंने ये वापस हथियाया था उनसे 1971 की वॉर पे। तो यहाँ पे आपके लिए देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बस यही कुछ ही है जो है। तो उस पॉइंट से आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील कर सकते हो। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस जगह की, और एक रीज़न और भी हिस्टोरिकल है इस जगह का कि ये 1947 से पहले कहा जाता है कि एक टाउन था, और कहते हैं ठीक ठाक सा टाउन था। अगर आप वहाँ जाएंगे तो अगर कोई वहाँ का लोकल मिलेगा तो वो शायद आपको ये स्टोरी सुनाएगा। और ये टाउन जो था इतना मतलब बड़ा कह सकते हैं कि भी अगर कहते हैं कि कोई लाहौर में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो यहाँ पे आके आप वो चीज़ अगर सर्च करो तो आपको मिल जाएगी। मतलब तो उस पॉइंट से देखा जाए तो ये इतना भी छोटा टाउन मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। तो आप ये सोच के देखो 47 तक ये एक टाउन था, और जब ये आज़ादी के टाइम पे जैसे हुई पार्टीशन तो यहाँ से जो लोग थे वो फिर पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट किए। तो कहते हैं जो मेरे को लोकलाइट वहाँ जिसने बताया कि उन लोग जो गए यहाँ से उन्होंने अपने घरों को जला दिया, और उसके बाद अब ये टाउन एक गांव से ज़्यादा नहीं है बड़ा, तो बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है, पर है पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है। तो आपको वहाँ पे लोग हेल्प भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है। क्योंकि थोड़ा सा एक आधा पुल ऐसा आता है कि जहाँ पे आप डाउटफुल हो सकते हो कि भैया इसके भी आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। बहुत छोटा सा पुल है जहाँ से एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल सकती है, जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। पर ये एक है कि पंजाब गवर्नमेंट ने साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं, तो अगर आप साइन बोर्ड पढ़ लोगे तो आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। पर देखने लायक ये एरिया ही है। ये एक मंदिर है बना हुआ, इसके अंदर कुछ बनी हुई ये चीज़ें मतलब पेंटिंग्स वगैरह बनी हैं, तो वो देखने लायक है। पर आपको बिल्कुल अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर ही उन्होंने फेंसिंग लगाई हुई है, तो वो देख सकते हो। बाकी ये मेमोरियल है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, जो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा मेमोरियल नहीं है, ये बस ये एक पार्क की तरह ही है। ये जो मैंने आप वीडियो बनाई है इसके आगे मैंने जो वीडियोस वहाँ पे बनाई थी मैं उसको अटैच कर दूँगा ताकि आपको और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिल सके। बट हिस्टोरिकली थोड़ी सी इम्पोर्टेंस है। अगर आप जा रहे हो टू ऑब्वियसली अमृतसर आ रहे हो तो फिर बॉर्डर तो जाओगे, स्पेशली जो साउथ इंडिया से आते हैं, तो ये एक ऑल्सो जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो। एंड इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू मच टाइम, यहाँ पे आपको घूमने में 15-20 मिनट इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। बाकी आप बॉर्डर देख सकते हो, फील ले सकते हो बिल्कुल फेंस की, तो बिल्कुल आप फेंस के पास पहुँच रहे हो, तो वो फीलिंग आप ले सकते हो और इसको एंजॉय कर सकते हो। ये थोड़ी सी डिटेलिंग है इसकी दी हुई है, तो वॉर के टाइम पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो सुनने में जो पूरी ये फाइट थी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब एक सैनिक ने पाकिस्तान की मशीन गन हाथों से पकड़ ली थी, और वो ऑब्वियसली गर्म थी तो उसके हाथ जल गए थे, बट फिर भी उसने छोड़ी नहीं थी। आइए विज़िट करिए इस जगह को। मतलब इट वोंट बी अ रॉन्ग डिसीजन कंसिडरिंग कि यू ऑब्वियसली यू आर कमिंग टू अटारी बॉर्डर। एक ऑप्शन ये है, और ये प्रेफरेबली यू कम बिफोर यू गो टू दी परेड, बिकॉज गर्मियों के टाइम पे जब परेड ख़त्म होएगी तो आप इस जगह पे आ सकते हो बिकॉज सनलाइट होएगी।
बट सर्दियों के टाइम पे ये जिस टाइम पे परेड खत्म होएगी तब तक अंधेरा हो जाएगा एंड वोंट बी वर्थ कमिंग टू दिस लोकेशन। फिर फ़ायदा ही कोई नहीं, आपको ना फेंस देखेगी ना कुछ देखेगा, तो फिर आपको यहाँ पे आगे एग्जैक्टली करने का कुछ इतना सेंस बनेगा नहीं। आई डोंट नो लाइटिंग वगैरह का शायद प्रोविज़न हो यहाँ पे, बट स्टिल मतलब इट विल बेटर कि आप इसको इस तरह से टाइम करिए कि आप जाते हुए इसको देखते जाएँ। बाकी इसके बाद मैं अटैच कर रहा हूँ वीडियो जो मैंने वहाँ पे खींची थी, तो उसको भी इंजॉय कर लीजिए। पुल कंजरी, जो मर्जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁਲ ਕੰਜਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ना। ਹਾਂਜੀ 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 टूरिज्म वाइज के भी लोग आते हैं यहाँ पे, संडेज को बोलते हैं कि रश होता है यहाँ पे, तो इसको देखने के लिए जनता काफ़ी आती है। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, कुछ दिखेगा कैप्चर होएगा, आई एम नॉट श्योर, बट हिस्टोरिकली ठीक है। ये मेरे को लगता है पानी का रिजर्वायर टाइप सा बनाया लगता है, बैठने के लिए जगह। मेमोरियल साथ में ही है, तो लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। बुजुर्ग बता रहे हैं कि ये शहर होता था किसी टाइम पे, और 47 से पहले काफ़ी मतलब है डेवलप्ड है, और यह भी कहा जाता कि जो चीज़ लाहौर नहीं मिलती सी ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨੇ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੋਂ तो ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਡਲੀ 1-2 ਕਿਲੋमीटर है ना ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अच्छा बॉर्डर नाल ही है जी, बॉर्डर साथ में है, तो फिर इसलिए ਆ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ हाँ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ तो इसलिए ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ हो जाएगी। ਨਹੀਂ ਜੀ मैं पुल कंजरी, छोटा सा मेमोरियल इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस महाराजा रणजीत सिंह के टाइम की है, बिकॉज ये पुल बनाया था उन्होंने अपनी शायद कीप बोल सकते हैं उसके लिए, तो उसका यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा मार्टियर्स मेमोरियल बनाया हुआ है। छोटा है, सुंदर है, सो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लीजिएगा यहाँ पे, बट एक टूरिस्ट स्पॉट काइंड ऑफ अ थिंग विच यू कैन कम एंड जस्ट वॉच इट। बाकी पुल कंजरी पे भी लेके चलता हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है।